हूं आपके साथ आनंदमयी। स्वतंत्रता दिवस के इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कई बातों को संबोधित किया। उन्होंने देश की प्रगति की बात की, महिला की सुरक्षा का मुद्दा उठाया, ग्लोबल मंच पर भारत के योगदान की बात की, किसानों की बात की, सिविल कोड और यूनियन कोड की बात की। लाल किले से उन्होंने बताया कि लोगों के जीवन में सरकार का दखल कम हो, इस दिशा में भी हमने काम किया है। हमने देशवासियों के लिए 1500 से ज्यादा कानून को खत्म कर दिया ताकि कानूनों के जंजाल में देशवासियों को फंसना न पड़े। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की भाषण की वे पंक्तियां भी काफी सुर्खियों में आ रही हैं, जिस पर नाराजगी देखी जा रही है। वह है विपक्ष पर हमले करना। राष्ट्रीय पर्व मनाने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का यह रवैया पसंद नहीं आया, क्योंकि आजादी का दिन देशवासियों के हर नागरिक के लिए एक सा होता है। इसकी प्रस्तावना से भी जाहिर होता है। प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से, न जाति, न धर्म, न समुदाय, हम भारत के लोग, सिर्फ हम भारत के लोग। पक्ष हो या मजबूत विपक्ष हो, राजनीति की लड़ाई जारी रहती है। कुर्सी के लिए सालों भर बयानबाजी और हमले देखे ही जाते हैं। सड़क से लेकर सदन तक का माहौल किसी से छिपा हुआ तो है नहीं, लेकिन आजादी के अवसर पर भी पीएम मोदी का विपक्ष पर हमले करना न्यायपूर्ण नहीं है। देश की आजादी पर केवल सत्ता पक्ष का हक नहीं होता है, बल्कि विपक्ष का भी होता है। देश एकजुटता से आगे बढ़ता है। देश में निरंकुशता हावी न हो, नौकरशाही हावी न हो, देश में शक्ति केंद्रित न हो। इसलिए हमारे देश का संविधान मजबूत पिलरों से बनकर तैयार हुआ है, जिसमें विपक्ष और मीडिया की अहम भूमिका होती है। विपक्ष पर हमले बोलने को पूरा साल है, लेकिन लाल किले से मोदी का विपक्ष पर हमला आजादी के पर्व के अवसर पर आपको क्या सही लगता है? पीएम ने कहा, कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, जो भारत का भला नहीं देख सकते। जब तक उनका अपना भला न हो तब तक उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता। देश को ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ऐसे लोगों की गोद में विकृति की सोच पल रही है। ये सोच विनाश का कारण बनती है। इसलिए हमें ऐसे छिटपुट निराशावादी तत्वों से बचने की जरूरत है। देश को ये समझना होगा। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, एक समय पर आतंकवादी आकर देश में हमले करते थे, लेकिन अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है और देश के युवा का सीना इससे गर्व से भर जाता है। पीएम ने कहा कि देश में स्टेटस को, यानी जो है उसी में गुजारा कर लेने वाला माहौल बन गया था, लेकिन उनकी सरकार ने इस स्थिति को बदला। प्रधानमंत्री के इस भाषण पर कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता पवन खेरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पवन खेरा ने एक्स पर एक पोस्ट के माध्यम से कहा, ये साहेब कितने ही साल इस पद पर रहे, इनका कद बढ़ ही नहीं सकता। ना इनके वैचारिक पूर्वजों को स्वतंत्रता दिवस से कोई मतलब था, ना इनके मन में आज के दिन की पवित्रता की समझ है। पवन खेरा ने बीजेपी और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए कहा, हाँ, संसद में हुआ हमला दुखदाई था। हाँ, कंधार विमान अपहरण ने देश को दहला दिया था, लेकिन स्वर्गीय वाजपेयी जी के खिलाफ बोलने का यह भी कोई मौका है। पवन खेरा ने लिखा कि वाजपेयी जी ने कम से कम पठानकोट हमले के बाद आईएसआई को निरीक्षण के लिए नहीं बुलाया था, आईएसआई को क्लीन चिट तो नहीं दी थी। इन मुद्दों पर आपकी क्या राय है? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।